Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल का एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए करने वाला हूं वो बेस्ड है मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है जिसे मैंने IE इरोडोव के बुक से लिया है। और इस प्रॉब्लम को करने से आपके कॉन्सेप्चुअल आइडियाज काफी हद तक क्लियर हो सकते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। और सबसे अच्छी बात यह है कि काइनेमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, उसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ये न्यूमेरिकल। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस न्यूमेरिकल को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही गौर से पढ़ें इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपके पास एक प्रोटॉन है जिसको v पोटेंशियल डिफरेंस से आपने पहले तो एक्सेलरेट कर लिया, और एक्सेलरेट करने के बाद एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में उस प्रोटॉन को आपने रिलीज कर दिया, लेट अस से फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम हम लोग O दे देते हैं। सो लेट अस से कि एट t इक्वल टू 0 आपका जो प्रोटॉन है उसको आपने v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाने के बाद यहां से रिलीज कर दिया, पॉइंट O से रिलीज कर दिया। और इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी जो वैल्यू है वो E इज इक्वल टू 80 दी गई है आपको। यानी कि A यहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और आपसे पूछा गया है कि जब ये इस कैपेसिटर के प्लेट से बाहर निकलेगा तो उस मोमेंट पे जो इसका डायरेक्शन होगा। सो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो अलग अलग चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। पहला तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रोटॉन के ऊपर में कितना फोर्स लगने वाला है। उस फोर्स से हम लोग एक्सेलरेशन पता कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसके मोशन को कंसिडर करेंगे विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ काइनेमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है। और अगर आपने एक प्रोटॉन को जिसके पास की चार्ज प्लस E के बराबर होता है, वेयर E इज द charge on an electron or a proton which is equal to plus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, तो E चार्ज को आपने अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ mv² आ जाएगी, और उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस से कि जब पॉइंट O पे आपका प्रोटॉन आया था उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी v0 थी और इसका जो डायरेक्शन था वो अलोंग द प्लेट था। अब अगर हम लोग यहां से इस v0 को कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ev, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। और चूंकि इस मोमेंट पे प्रोटॉन के पास जो स्पीड है वो v0 है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हाफ mv0² हो जाएगी। और आप यहां से बता सकते हैं कि जो आपके पास v0 की वैल्यू आने वाली है वो 2ev/m इस चीज का स्क्वायर रूट आने वाली है। अब हम लोग ये बात भी करेंगे कि इस कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होगा। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपको 80 बताई हुई है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग पहले एक्सेस कंसिडरेशन कर लें, और हम लोग कन्वेंशनल एक्सेस का जो सिस्टम होता है वही कंसिडर करेंगे। कहने का मतलब है कि ये मेरा नॉर्मल एक्स एक्सिस और ये मेरा नॉर्मल वाई एक्सिस कहलाएगा। सो अब हम लोग जैसा कि देख सकते हैं कि मेरा जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का खुद का होता है। कहने का मतलब है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसीलिए
इस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स आएगा वो भी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस ही होगा। तो हम लोग फोर्स की वैल्यू लिखते हैं, वी नो की फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई एंड द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज ई। सो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑन द प्रोटॉन विल बी ई। अब हम लोग अगर बात करें एक्सेलरेशन की, तो हम लोग बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि फोर्स बाय मास इज योर एक्सेलरेशन। तो हम लोग यहां से ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस acceleration along y-axis will be equal to force by mass and we got force E और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले E की वैल्यू AT है, so I'll replace it upon M and along x-axis there is no force, so there will be no acceleration along x-axis। तो अब हम लोग इस मोशन को xy प्लेन में एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम लोग लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वाज 0। जैसा कि आप देख सकते हैं इनिशियली पॉइंट O पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस ही है, इसीलिए ये v नॉट हो जाएगी और uy जो है वो आपकी 0 हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन से एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस is EAT by M। और कोई भी फोर्स चूंकि x एक्सिस के अलोंग नहीं लग रहा है, सो देयर विल बी नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्ट कर रहा है, सो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस व्हिच इज EAT by M और ये वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन y एक्सिस के अलोंग इनिशियली वेलोसिटी 0 है और एक एक्सेलरेशन है, इसीलिए y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और जब ये पार्टिकल इस रीजन से बाहर निकलेगा उस मोमेंट पे देयर विल बी अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो चलिए पहले हम लोग इसके पाथ की बात कर लेते हैं। तो आपको इस एनालिसिस को देख करके समझ में आ रहा होगा कि इट इज जस्ट लाइक द प्रोजेक्टाइल मोशन। कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करने वाला है। सो सर्टेनली वी नो कि इसका जो x वेलोसिटी है किसी भी टाइम पे वो v नॉट ही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं करेगा और x एक्सिस के अलोंग इसको जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो है l। तो जो टोटल टाइम लगेगा इस चार्ज पार्टिकल को इस कैपेसिटर के बीच के रीजन को क्रॉस करने में, लेट अस कॉल इट टी नॉट और वो टी नॉट हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस बाय कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो चलिए इसी चीज को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं और लिखते हैं टाइम टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो वैल्यू हो जाएगी गाइस वो उसको मैं टी नॉट बोल रहा हूं एंड दैट टी नॉट इज गोइंग टू बी एल अपॉन वी नॉट। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की। सो यू कैन सी देयर इज एन एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस एंड दैट एक्सेलरेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो हम लोग इस ay को dvy अपॉन dt लिख सकते हैं। सो वी विल से dvy अपॉन dt is equal to EAT upon M और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि dvy is equal to EAT upon M into dt और अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा और मैं बोलूंगा कि at t equal to 0 y velocity was 0, at t equal to t naught I want to know my y velocity, so vy। So these are the limits on my integration। अब मैं इस इंटीग्रेशन को बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकता हूं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा वो सिंपली vy हो जाएगा, राइट हैंड साइड में EA और M कांस्टेंट है और ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया और यहाँ t dt है और उसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और जब आप ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ये t नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं t नॉट स्क्वायर
बाई 2। और यहाँ पे मुझे टी नॉट की वैल्यू पता है L अपॉन वी नॉट, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ और इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा EA बाई 2m और टी नॉट स्क्वायर की जगह L स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। सो गाइज, अब मैं फाइनल मोमेंट पे वेलोसिटी के x कंपोनेंट के बारे में भी जानता हूं और वेलोसिटी के y कंपोनेंट के बारे में भी जानता हूं। और अब मुझसे पूछा गया है कि मोशन का डायरेक्शन इस मोमेंट पे क्या होगा। इसका मतलब मुझे ये बताना है कि वेलोसिटी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी। तो चलिए एक छोटी सी ड्राइंग यहाँ पे करते हैं। हम लोगों ने बताया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन व्हेन इट विल इमर्ज आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वेलोसिटी के ही दो कंपोनेंट हैं, एक आपका Vx है और एक आपका Vy है। Vx चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी V नॉट ही है और Vy की वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली है। और अगर मैं इस एंगल को अल्फा कहता हूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि tan अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। और अगर मैं Vy की वैल्यू यहां से रखूं तो ये मेरे पास आ रहा है EAL स्क्वायर अपॉन 2m V नॉट स्क्वायर अपॉन Vx इज अनचेंज्ड, इट इज स्टिल V नॉट। और इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपके पास आएगा EAL स्क्वायर अपॉन 2m, ये V नॉट भी ऊपर आ जाएगा और टोटल आपके पास V नॉट क्यूब हो जाएगा। मैंने V नॉट की वैल्यू क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके रख ली थी। अब मुझे इस V नॉट की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो चलिए ऐसा ही करेंगे हम लोग। और मैं यहां से कह सकता हूं इट इज EAL स्क्वायर अपॉन 2m V नॉट स्क्वायर इंटू V नॉट। और अब मैं V नॉट स्क्वायर के जगह इस चीज के स्क्वायर रूट को हटा करके लिखूंगा और मैं यहां से लिख सकता हूं इट इज EAL स्क्वायर अपॉन 2m और V नॉट स्क्वायर विल बिकम 2e पोटेंशियल डिफरेंस वाला V अपॉन m और साथ में V नॉट सिर्फ है तो उसके जगह ये स्क्वायर रूट वाली चीज आ जाएगी। सो आई विल से रूट ओवर 2eV अपॉन m। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान दूं तो मैं ये देख सकता हूं कि ये m के साथ कैंसिल हो रहा है, ये e इस e के साथ कैंसिल हो रहा है एंड फाइनली आई एम गेटिंग माई आंसर एंड आई कैन से माई tan अल्फा इज गोइंग टू बी AL स्क्वायर अपॉन 2 2 4v। और इस स्क्वायर रूट को अगर मैं रेसिप्रोकल के हिसाब से ट्रीट करूं तो ये m अपॉन 2ev हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है tan अल्फा के लिए। और ये जो अल्फा है वो मोशन का डायरेक्शन बता रहा है विद एक्स एक्सिस। गाइस, यहाँ पे v दो बार अपीयर हो रहा है अपने एक्सप्रेशन में, एक बार यहाँ पे भी है, एक बार यहाँ पे भी है। तो अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर करके रूट के अंदर ले जा सकते हैं और इसी चीज को आप लिख सकते हैं AL स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट ओवर m बाई 2ev क्यूब। एक v स्क्वायर बाहर से आया है और एक v पहले से था, तो टोटल v क्यूब। सो ये जो वैल्यू आई है वही वैल्यू है tan अल्फा की और ये अल्फा हमें मोशन के डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा कि मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स के जो बेसिक्स हैं उसको किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ कपल किया जा सकता है और एक अच्छा प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है और ये प्रॉब्लम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिले होंगे। और इस क्वेश्चन के बारीकियों को समझने के लिए IE इरोडोव के इस प्रॉब्लम से बेहतर प्रॉब्लम मैं आपके लिए नहीं ढूंढ पाया। सो इट वाज दैट प्रॉब्लम जो कि आपको काफी हेल्प करा होगा इन चीजों को समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching the video. See you next time. Till then, goodbye.
Take care.